नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2025 में जितिया व्रत कब है, व्रत का नहाय खाए कब होगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय के बारे में। हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस कठिन व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और इसमें भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। बता दें कि जीवित पुत्रिका व्रत सप्तमी वृद्धा अष्टमी से शुरू होकर अगले दिन नवमी तिथि में समाप्त होता है और इसी दिन व्रत का पारण किया जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं जितिया व्रत के बारे में। जितिया नहाय खाए। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर जितिया का नहाय खाए होता है। इस साल यह 13 सितंबर शनिवार के दिन पड़ रही है। इस दिन महिलाओं द्वारा नदी या तालाब में स्नान करने के बाद सरसों के तेल की खल झिमनी के पत्तों पर रखकर भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने का विधान बताया गया है। विधि विधान से पूजा करने के बाद महिलाएं तेल को अपनी संतान के सिर पर आशीर्वाद के रूप में भी लगाती हैं। जितिया ओपगन तिथि और समय 14 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में जितिया ओटगन रहेगा। इसमें व्रत रखने वाली विवाहित महिलाएं चूड़ा, दही समेत कई प्रकार का भोजन करती हैं। इसके बाद अपने शरीर को दरवाजे से टिकाकर पानी ग्रहण करती हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भाइयों की आयु भी लंबी होती है और ओटगन के बाद महिलाओं का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। जितिया व्रत 2025 तिथि। इस बार जितिया का निर्जला व्रत 14 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर के दिन सुबह 8:50 पर हो जाएगी। ऐसे में 14 तारीख को सुबह से ही जितिया व्रत की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन यानी 15 सितंबर सोमवार के दिन होगा और इसी के साथ जितिया व्रत समाप्त हो जाएगा। जितिया व्रत पारण का समय 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:35 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा और नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसी समय पर व्रती महिलाएं दातुन करके स्नानादि कर सकती हैं और फिर पूजा करने के बाद अन्नजल ग्रहण कर सकते हैं।